Where you going? Skardu. That's good. Where you from? तो आप लोगों को जरा मैं एक सीन चेक करवाता हूँ जो सामने है मेरे। खूबसूरत। आय हाय 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 हाय, चेक करें सीन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों का वेलकम हो गया जी अनदर व्लॉग में। अभी हम लोग मौजूद हैं स्कर्दू में और आज हम लोगों की तैयारी है जी। स्कर्दू से आगे एक जगह है नल्टर वैली, वहाँ पर जाने की। स्कर्दू से नल्टर वैली का जो डिस्टेंस है वो है जी 242 किलोमीटर। तो आज की हमारी राइड जो है वो 250 किलोमीटर समझ लें होने वाली है। अभी मैं आया हूँ एक जगह देखने के लिए, एक स्कर्दू में और पॉइंट है बहुत अच्छा वो देखने के लिए, मसरूर रॉक। ये सामने आप लोगों को माउंटेन नज़र आ रही है, इसकी जो ऊपर पीक है ना, फुल ऊपर जहाँ मेरी उंगली जा रही है वहाँ पर एक रॉक है बड़ी सारी, एक बड़ा सारा पत्थर है, उसका नाम है जी मसरूर रॉक। और ये आप लोगों को मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो उससे ये है कि पूरा स्कर्दू का एक अच्छा एरियल व्यू नज़र आता है। तो मैं वो देखने के लिए आया था। अब मुझे नहीं पता था कि हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। आप लोगों को भी बता देता हूँ, हाइकिंग करके इस मसरूर रॉक तक जाना पड़ता है। तो मुझे वो ना 12 किलोमीटर दिखा रहा था अपने रूम से यहाँ तक जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ। ये देखें जगह, थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊपर तक है, मैं नीचे आ गया हूँ थोड़ा सा। तो मुझे ये जगह वो दिखा रहा था 12 किलोमीटर 30 मिनट। मैंने कहा 30 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे और जाकर मसरूर रॉक देखेंगे, वहाँ पर गुड मॉर्निंग करूँगा और अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे आज का। अभी हम लोग वापस चलते हैं। बड़ा ही डेंजरस सा रोड है, ऑफ रोड है, लेकिन गाड़ी आ जाएगी, कोई भी गाड़ी आ जाएगी। ये रोड है। अभी वापस चलते हैं, साथ बातें करते हुए हम लोग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, अभी हम ये जो मसरूर रॉक वाला रोड है इससे नीचे जा रहे हैं। बाइक स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कर्दू से हुसैनाबाद आपको आना पड़ेगा। जब अगर आप आएँ तो आप मसरूर रॉक आना चाहते हैं, वो सामने है माउंटेन की पीक पर। तो स्कर्दू से आप लोगों ने आना जी हुसैनाबाद स्कर्दू से है तकरीबन 5-6 किलोमीटर। और हुसैनाबाद आकर ये जो ऊपर तक रास्ता है, ये जिस रोड से हम नीचे जा रहे हैं, इस रोड पर ऊपर तक हुसैनाबाद से आपको आना पड़ेगा जी 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर आप लोगों ने ऊपर आना है इस तरह अपनी गाड़ी लेकर, बाइक लेकर। ये देखें रोड ऑफ रोड है, लेकिन गाड़ी भी आ सकती है, कोई भी गाड़ी मेरा ख्याल है आ सकती है। ये 3.5 किलोमीटर आप लोगों ने ऊपर आना है और ऊपर से 2.5 से 3 घंटे की हाइक है वो ऊपर मसरूर रॉक तक। तो वो आपको करनी पड़ेगी मसरूर रॉक देखने के लिए। फिर ऊपर आकर जब पता चला कि मसरूर रॉक के लिए 3 घंटे की हाइक करनी पड़ेगी, तो फिर मैं वापस जा रहा हूँ। और वापस जो है बाइक को स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऊपर आए हैं बड़ी स्टीप चढ़ाइयाँ चढ़ के। तो अभी नीचे जाने के लिए मतलब कोई स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, फिर आप लोगों को मैं हुसैनाबाद का एरियल व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से हुसैनाबाद ही नज़र आता है, स्कर्दू नहीं। स्कर्दू पूरा जो है वो ऊपर जो मसरूर रॉक है वहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। लेकिन फिर कभी सही, और बहुत सारी जगह हैं जो हम लोगों ने अभी भी स्कर्दू में नहीं देखी, बहुत सारी जगह हैं ऐसी। तो वो देखेंगे हम फिर किसी टूर में इंशाल्लाह। ये देखें बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और इसी तरह का वो ऊपर वाला जो पत्थर है वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। अभी तो हम लोगों ने खुद जाके एक्सपीरियंस करना था, फिर मज़ा आना था, लेकिन अब वो नहीं कर सके। खैर अभी हम लोग चलते हैं नीचे। बाइक को स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। रोड इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन एक बाइक पर एक बंदा ही आएगा ऊपर। जो छोटी बाइक्स हैं, 2 बंदे जो हैं वो आसानी से नहीं आ सकते। चलते हैं, आप लोगों को साथ साथ रोड दिखाता हूँ। आज इसके बाद हमारा बड़ा लंबा सफ़र होने वाला है जी। यहाँ बैठ कर ना
बैठकर पिक्चर क्या बनानी है, मैं अकेला आया हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा व्यू और दिखाता हूँ। इसी तरह की रोक होगी ऊपर बड़ी सारी, और इस तरह जाकर जब हम लोग बैठेंगे तो सामने ये पूरा स्कर्दू नज़र आएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त। क्योंकि चेक करें ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी और हमें ये पूरा हुसैनाबाद नज़र आ रहा है, सामने रिवर और डेजर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन जब लोग हम उस पीक पर जाएंगे तो फिर ये देखें, ये वाला जो पहाड़ है ये नीचे रह जाएगा और इसके उस साइड पर स्कर्दू है सारा, वो भी हमें सारा नज़र आएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने लगा था मैं, वो ज़्यादा आगे नहीं जाना डेंजरस काम है। चेक करें ज़रा, ये रोड चेक करें जिससे हम लोग आए हैं, यहाँ से होकर कैसा व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है ना। हमारे जॉगर्स कैसे हैं न्यू जो हम लोगों ने लिए हैं, ये भी ज़बरदस्त हैं। ये ठीक है, नीचे से हाइकिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जॉगर्स हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे। जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें, कमेंट करें, जो भी आप लोगों का दिल करता है। तो आज की हमारी जो राइड ऐप स्टार्ट हो चुकी है। स्कर्दू सिटी में अभी हैं हम लोग मौजूद। स्कर्दू से जो नल्टर वैली है इसका जो डिस्टेंस है वो है जी 242 किलोमीटर। देखते हैं अब हम कहाँ तक पहुँचते हैं। जो मैंने सोचा है, जो मेरा इरादा है वो यही है कि हम लोग आज नल्टर वैली पहुंच जाएं ताकि सुबह वहां पर जो एक दो पॉइंट हम लोगों ने देखने हैं वो देखें और फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो उम्मीद तो यही है कि हम आज इंशाल्लाह नल्टर वैली पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता अच्छा बना हुआ है, रोड्स अच्छी बनी हुई हैं, ज़बरदस्त रोड्स हैं, तो मज़ा आएगा राइड करने का। रोड प्रॉपर बनी हुई है। ये यहाँ स्कर्दू में एक फुटबॉल का ग्राउंड है और साथ ही पोलो ग्राउंड भी है। मैं जी यहाँ से इस्लामाबाद जो है वो 635 किलोमीटर, गिलगित 192 और जगलोट 163, और हम लोगों ने जाना है जी गिलगित। जी सामने ये सीनरी चेक करें, ये देखें, ओ हो, यकीन करें दिल कर रहा है इन बादलों को देखते रहें। इतना खूबसूरत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन्हें बनाया हुआ है ऐसे कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चेक करें बादल, पहाड़ों के साथ साथ जो नीचे बादल हैं हमारे सामने, लग रहा है ना फिल्मी सीन। अभी मैं खड़े होकर आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सीन है ये माशाल्लाह। ऐसे लग रहा है जैसे बस ये मतलब फेक है, असली नहीं है। इतना ये ज़बरदस्त सीनरी सामने बन रही है। ऊपर पहाड़ों की पीक पर जो है वो स्नो पड़ी हुई है। कैसे बादल पहाड़ों से बातें करते हुए गुजर रहे हैं। आई लव स्कर्दू से प्यार हो गया जी हमें। और ऐसी सीनरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये सिर्फ स्कर्दू में मिलेगा आपको। सामने चेक करें माशाल्लाह, क्या सीन्स हैं, क्या सीनरी बनती है यहाँ पर। ऐसे बादल खूबसूरत सिर्फ आप लोगों को स्कर्दू में मिलेंगे, जो पहाड़ों से नीचे और इतने वाज़ेह नज़र आ रहे हों। बाकी बादल तो देखे हैं, मानसून टॉप पर भी हमारे साथ गुजरते हैं, लेकिन जो ऐसा सीन है ये सामने बना हुआ है, इधर देखें हमारे राइट साइड पर, ऐसी सीनरी आपको सिर्फ स्कर्दू गिलगित में ही मिलेगी। ये है जी स्कर्दू से जगलोट वाला रोड। इस रोड पर आज हमारी पहली राइड है मेरी लाइफ की, मतलब पहली दफ़ा इस रोड पर जा रहा हूँ। ज़बरदस्त बनी हुई रोड है। जब हम स्कर्दू आए हैं तो स्कर्दू के लिए हम लोग आए हैं अस्टोल से, वो वाला रास्ता, वो भाईजान फुल ऑफ रोड है, वो वाला स्टोर वाला आप लोगों ने देखा है व्लॉग्स में। तो अब वापसी हम लोग इस रोड से जा रहे हैं और ये साथ ज़रा माहौल देखे ना, ओए ख़तरनाक। सिंध रिवर बहुत
शोर मचाता हुआ जोशो खरोश से जा रहा है आगे। और ज़रा सीन चेक करें ना, खौफनाक पानी है भाईजान, इससे दूर रहें बस। ये सामने हमारे 2-3 गांव नज़र आ रहे हैं, शायद 2-3 हो या एक ही गांव हो, लेकिन मेरा ख्याल है 2 गांव हो गए। एक ये सामने नज़र आ रहा है खूबसूरत लश ग्रीन, और एक वो ऊपर टॉप पर मतलब पहाड़ी के ना बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ऊपर। ये है जी बशू वैली। वेलकम टू बशू वैली। ये स्कर्दू से थोड़ा सा आगे है, 25-30 किलोमीटर। वेलकम टू बशू वैली, बहुत ही खूबसूरत वैली है। इसका भी काफ़ी सुना हुआ है मैंने, लेकिन ये इंशाल्लाह अब नहीं, नेक्स्ट टूर में हम लोग इसे भी कवर करेंगे। हो खूबसूरत सीन है ऊपर सामने देखे चारों तरफ माशाल्लाह। रोड चेक कर रहे हैं फिर आप, कैसे पहाड़ों को काट कर बनाई हुई यार, पल खाती हुई जा रही है। और जैसे ही हम लोग कर्व लेकर सामने देखते हैं, जो सीनरी नज़र आ रही है चेक करें ना, क्या बात है, कमाल है भाई। तो पहाड़ों की कटिंग चेक करें कैसे की हुई है, रोड बनी हुई है, ज़बरदस्त रोड, कमाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सीनरी है। और रोड चेक करें कैसे गुजर रही है, लेवल है भाई, लेवल है, कमाल है। अब बस है भाई, बस हो गई। बड़ी ठंडी हवा लग रही है, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकती। बैग खोलते हैं, दूसरी वाली जैकेट जो है वो निकालते हैं और वो पहनते हैं। जैकेट की हालत देख रहे हैं, कल सारा दिन यही मैंने पहनी हुई थी और अब काफ़ी गंदी हो गई है, काफ़ी नहीं बहुत गंदी हो गई है। अभी बस पहनते हैं भाई, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सर्दी जो है वो काफ़ी लग रही है। जैकेट मैंने चेंज कर लिया है जी, और ऊपर से बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की हो रही है। बस ज़्यादा तेज़ ना हो, कोई पास वैली या गांव मिल जाए, ताकि अगर ज़्यादा तेज़ हो बारिश तो हम कहीं पर रुक सकें। फ़िलहाल तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। एक और ख़ूबसूरत सीनरी दिखाऊं सामने जो बन रही है, चेक करें फिर। हाय 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 हाय, देखें कैसे बादल पहाड़ों से बातें कर रहे हैं, क्या खूबसूरत सामने अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है। चेक करें सामने, ओए होए होए होए, ऐसी सीनरी को बंदा कैसे छोड़ सकता है, दिल करता है देखते रहें इन्हें। और सामने एक खूबसूरत वैली है और उसके ऊपर पहाड़ों पर कैसे खूबसूरत अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। बादल जो हैं पहाड़ों के साथ बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी बारिश रुक चुकी है, थोड़ी सी हुई है बारिश हल्की फुल्की, लेकिन फ़िलहाल रुक गई है। अभी हम भी यहाँ पर रुके हैं 2-4 मिनट रेस्ट कर लें। तकरीबन मेरा ख्याल है 40-50 किलोमीटर हम लोगों ने तकरीबन राइड कर ली है। क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। जो मैं इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर फील कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, वो शायद आप वीडियो देखकर ना कर रहे हो, लेकिन जो नेचर लवर्स हैं, नेचर को एंजॉय करने वाले हैं, वो फिर भी इसे देखकर वो अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ये सीन ही ऐसा है, दिल करता है बंदा खड़ा इसे देखता रहे, इन खूबसूरत पहाड़ों को और बादलों को। और जो बादल पहाड़ों के साथ साथ नीचे नीचे घूम रहे हैं ना, उन्हें देखकर तो और मज़ा आता है और बंदा एंजॉय करता है। ओए होए होए होए, लैंडस्लाइडिंग का एरिया भाईजान, जल्दी से निकले यहाँ से। रोड चेक करें, डेंजरस रोड है यहाँ से। ये सारा लैंडस्लाइडिंग का एरिया, रोड भी टूटी हुई है और बड़ा ही ख़तरनाक सा रोड है यहाँ से भाईजान। ओए होए होए,
चेक करें सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक ट्रक यहाँ पर आ गए हैं। अब इनका क्या किया जाए। ट्रक भी हैं और ख़तरनाक रोड है यहाँ से। वो आगे ट्रक वो कार मतलब फिर आगे मेरे ख्याल रोड बनी हुई है, ठीक है काम। ये जो है ये है लैंडस्लाइडिंग का एरिया। Hello, how are you? Good, thanks. How are you? I'm good. Where are you going? Skardu. Skardu. That's good. Where are you from? From England. Where are you going? Going back Islamabad. Okay. Home. Right. Is the road open? Because somebody said the road was closed yesterday. No. Roads are open now. Okay. Cool. Yeah. Have you been around the bottom, the Desai? Oh, okay. Those side. Have you been that way? Yeah, I visited 2 days before. Ah, cool. But very dangerous and off-road. Ah, but it was possible on this. Yeah, possible on bike, on one person. Right. But very difficult road. Right. Deosai National Park is a very beautiful place. Yeah, I want to see it, Yeah. definitely. Now you are going to Skardu. Yeah. And which place you are going in Skardu? I don't know, even. Real Noodles Adventures? This is Noodles. Yeah. Okay. I'll take a photo of yours. Okay. You'll have like one more when I get signal. Are you sure? Yeah, don't You can worry. spare it. It might save my life later. No. YouTube name is Mask Boy. And I'm wearing a mask, don't show my face. Anonymous. When I get signal. I think people don't know that it's good here. It's dangerous. No, it's not dangerous. Yeah. Thank you so much for giving me your precious time. Yeah, you too. Thank and, you. Good luck with all the rest of your trip. And have a safe journey and enjoy in Pakistan. ले जी, हम लोग फाइनली इंटर हो चुके हैं नल्टर वैली में। और नल्टर वैली की खूबसूरती ज़रा चेक करें यहाँ, कमाल है माशाल्लाह, ग्रीनरी से भरपूर। और हमारे लेफ़्ट साइड पर पूरा जंगल है दरख्तों का। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है भाई। अभी थोड़ी सी देखी है, मैं पहले ही आपको कह देता हूँ भाई, रिकमेंडेड है। गिलगित आए नल्टर वैली में लाजमी है, बाकी और प्लेसेस का तो नहीं पता, लेकिन ये चेक करें ना, वाइब चेक करें। ओए होए अखीर है भाई। ये जी ऊपर जा रहे हैं हम लोग अच्छे व्यू और होटल की तलाश में। नल्टर वैली में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये पीछे आप लोग रिजॉर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रूम ले लिया है। लेकिन यहाँ जो सामने सीन है ना, वाह हाय, इतनी खूबसूरत हसीन वैली मैंने आज तक नहीं देखी। अभी मैं आप लोगों को सामने का सीन दिखाता हूँ, लेकिन ये जो रिजॉर्ट है जहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया है, ये सबसे पीक पर है। मतलब इस जो वैली है सबसे ऊपर ये रिजॉर्ट है और यहाँ से पूरी वैली भी हमें नज़र आती है। तो आप लोगों को जरा मैं एक सीन चेक करवाता हूँ जो सामने है मेरे, खूबसूरत। आए हाय, चेक करें सीन, लेवल है भाई, लेवल है। ग्रीनरी से भरपूर खूबसूरत वैली, खूबसूरत तरीन। मैंने जितनी भी वैलीज़ देखी हैं, मुझे जो मेरा ओपिनियन है, मुझे ये सबसे खूबसूरत वैली लगी है। मोस्टली जो पीक्स हैं उन पर स्नो पड़ी हुई है और बादल जो है वो पीक्स से बातें करते हुए पहाड़ों के साथ, बहुत ही खूबसूरत सीन है। और मैं कह रहा हूँ सबसे खूबसूरत हसीन तरीन वैली जो है वो ये है। गिलगित से ये वैली तकरीबन 45 या 50 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन भाई लाजमी आए, इस वैली को देखें। यहाँ आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे इसकी खूबसूरती देखकर। अभी मैं चलता हूँ, आप लोगों को रूम दिखाता हूँ, फिर कल वाले व्लॉग में भी देखेंगे ना। अभी शाम का टाइम है, कल सुबह हम इसकी खूबसूरती जो है और अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी आप लोगों को मैं रूम दिखाता हूँ जो यहाँ पर लिया है। ये है जी हमारा रूम, 2 बेड वाला, साथ मैट्रेस भी है अगर 3-4 लोग हों तो। बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा रूम है, वाशरूम भी अच्छा है, ज़बरदस्त है, साफ़ है। सब्सक्राइब जो है ये लाजमी कर दें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर चढ़ जाएं, जो मर्ज़ी कर दें, इसे क्लिक कर दें बस। मुझे आप लोगों का सब्सक्राइब चाहिए, कमेंट करें, जो भी आप लोगों का दिल करता है। और हाँ,
इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करिए, नीचे दिया हुआ मास्क बाय 330। और हमारे रूम से कोई इतना ख़ास व्यू नहीं है, लेकिन ये सामने बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। वो सामने माउंटेन नज़र आ रही हैं और पीक पर स्नो पड़ी हुई है। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। कल भी बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग आने वाला है। मिलती है न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।